उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को करारा झटका लगा। पार्टी की रणनीतिक क्षमता विफल रही और सीटों तथा वोट शेयर में 8.50% की कमी आई। जहां सबसे ज्यादा वोटिंग के चांसेस थे, जहां क्लीन स्वीप होने वाली थी, वहां ऐसा क्यों ना हो पाया। 2014 में बीजेपी ने यूपी में एक तरफा जीत का जो सिलसिला शुरू किया था, वो इस चुनाव में धराशायी हो गया। खेरी के साथ दोहरा आंवला सीट भी बीजेपी हार गई। यूपी सरकार के भी 4 मंत्री चुनावी मैदान में थे। इसमें से जयवीर सिंह मैनपुरी की और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव हार गए। बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे सही टिकट वितरण न होने की भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। बाद में उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई थी। बीजेपी ने टिकट बांटने से पहले इन सभी सांसदों का सर्वे करवाया था। बकायदा सभी लोकसभा क्षेत्रों में 1 साल पहले विस्तारक भेजकर उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई। टिकट वितरण का सुझाव देने के लिए बनी बीजेपी की जिला इकाइयों ने भी अधिकतर सांसदों को टिकट देने का समर्थन नहीं किया था, पर जबरन इन सांसदों को दोबारा प्रत्याशी बनाकर कार्यकर्ताओं को वोटर्स पर थोप दिया गया। कुछ सांसदों और आलाकमान के करीबी परिवार के लोगों को भी टिकट दे दिया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मन महसूस कर इन्हें चुनाव लड़ाया और नतीजा ठीक नहीं आ सका। कई जगह विधायकों और सांसदों के बीच सामंजस्य की कमी थी, पर गठबंधन इस पर ध्यान नहीं दे सका। बीजेपी जिन प्रतीकों के दम पर चुनाव लड़ रही थी, वहां भी कामयाबी नहीं दिखाई पड़ी। बीजेपी संगठन इन जिलों तक संदेश पहुंचाने में सफल नहीं रहा। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में चुनाव लड़ा, पर बीजेपी अयोध्या के करीब फैजाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर में चुनाव नहीं जीत सकी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को छोड़कर उसका असर आसपास की सीटों पर नहीं दिखाई पड़ा। पार्टी बनारस के करीब की जौनपुर, घोसी, मछलीनगर, गाजीपुर, बलिया सीटें हार गई।